तो दोस्तों यहाँ पे रिसेंट डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। वो क्या डेटा है कि जो BSNL है उसका काफी यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, जो इनकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती है उसमें, और इसका सीधा सीधा यहाँ पे फायदा एयरटेल और जियो को देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में यहाँ पे हम इसी बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब्सक्राइबर क्यों जा रहे हैं, क्यों जियो और एयरटेल को यहाँ पे चूज कर रहे हैं, और इसको हम कुछ आपको मतलब मैं कोई अगर सुन रहा है BSNL की तरफ से तो मैं कुछ ऑप्शंस बताऊंगा जो BSNL यहाँ पे अपना सकता है अपनी सर्विस सुधारने के लिए, और जो इनका ब्रॉडबैंड जो सब्सक्राइबर बेस होता है उसको बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप इसे एंड तक देखो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं कि किसने कितने सब्सक्राइबर यहाँ पे गेन करे हैं और किसने कितने सब्सक्राइबर यहाँ पे लॉस करे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जियो की बात करें तो जियो ने यहाँ पे 2.2 लाख सब्सक्राइबर गेन करे, अक्टूबर मंथ की मैं बात कर रहा हूं मैं। एयरटेल ने यहाँ पर अपने 1.3 लाख सब्सक्राइबर गेन करे, जो कि उनका जो एवरेज होता है 1.5 लाख उससे थोड़ा सा कम है यहाँ पर। बट यहाँ पे अगर हम BSNL की बात करें तो BSNL ने यहाँ पे 3.3 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पे लॉस करे हैं। अब जो ज्यादातर सब्सक्राइबर्स हैं ये लोग कहाँ गए, ये लोग या तो एयरटेल पे गए होंगे या जियो पे गए होंगे, या यहाँ पर ये लोग किसी जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उन पे गए होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों लोग BSNL को छोड़ के यहाँ पे जा रहे हैं और बाकी कंपनी से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो इसका सबसे पहला रीजन मैं कहूंगा, जो BSNL के जो पुराने ब्रॉडबैंड होते थे, जो इनके लैंडलाइन ब्रॉडबैंड होता था कॉपर वायर के थ्रू, पर्सनली मुझे लगता है कि जिन पे वो था वो अब छुटवा रहे हैं धीरे धीरे, और जो भी इनके एरिया में यहाँ पे ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करता है फाइबर इंटरनेट, जो कि बहुत हाई स्पीड इंटरनेट होता है, लोग उसे चुन रहे हैं। एक तो ये रीजन होगा, और जो यहाँ पे सेकंड रीजन है वो है यहाँ पे इनकी आफ्टर सेल सर्विस। अभी आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है, जब आपने यहाँ पे ब्रॉडबैंड लगाया, कोई भी फाइबर लगवाया, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहता है पूरा, उसके बाद उसे आफ्टर सेल सर्विस यहाँ पे कहते हैं। और वो एक्सपीरियंस आपका कैसे रहता है, आप यहाँ पे डे टू डे यहाँ पे नेट यूज कर रहे हो, आपको देखना आपका कितना डेटा यूज हुआ। आप मोबाइल ऐप में जाओ, आप देख सकते हो कितना डेटा यूज हुआ। आपको बिल पे करना है, ऐप में जाओ, ऑनलाइन जाओ, वहां बिल पे हो गया, कुछ दिक्कत आ रही है, नेट स्लो चल रहा है, कस्टमर केयर में कंप्लेन करी, कितने जल्दी सब रिजॉल्व हो गया। कस्टमर केयर में कंप्लेन करने के लिए पहली बात कोई सामने है भी आपकी कॉल उठाने के लिए, ये सब यहाँ पे डिपेंड करता है आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत ही नहीं आई अपने ब्रॉडबैंड में, या अगर आप BSNL यूज करते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, तो मे भी आपको इससे अभी तक फर्क नहीं पड़ा होगा। बट जिनको दिक्कत आई उनको यहाँ पे इस चीज से फर्क पड़ा होगा। अब ये होता है जो आफ्टर सेल सर्विस होता है। अब बात करते हैं BSNL की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है यहाँ पर। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे BSNL फाइबर लगा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनका सर्विस का क्या सीन है। वेबसाइट इनकी अभी भी काफी ओल्ड स्कूल यहाँ पे वेबसाइट लगती है। अगर आप एयरटेल और जियो की वेबसाइट जाके देखो तो काफी ही यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होती है। वेबसाइट का बेसिकली यही काम होता है कि लोग कम से कम टाइम पे रहते हैं वेबसाइट पे, तो जितने से कम टाइम में लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, उनका जो एक्सपीरियंस रहे वेबसाइट पे ज्यादा अच्छा लगे, ऐसा BSNL की वेबसाइट पे मुझे पर्सनली नहीं लगता। अगर आपने यूज करी हो, काम सारे हो जाते हैं, बट बहुत बार आपको दिक्कतें भी देखने को मिलती है। कभी वेबसाइट नहीं खुलती, कभी एरर आता है, सर्वर डाउन होते हैं इनके। और यहाँ पे वेबसाइट पे आपको बाकी चीजें हो गया, जैसे आपको बिल पे करना है, उसमें भी इनके जो सर्वर्स होते हैं मुझे थोड़ा बहुत शक होता है कि कहीं जो इनकी पेमेंट है वो बीच में ना अटक जाए। प्लस जो आपके प्लान चेंज करने का होता है उसमें भी काफी अजीब से ऑप्शन है, मतलब हो जाता है प्लान चेंज। और एक और ऑप्शन है जैसे जो लोअर प्लान है उसमें आप स्विच नहीं कर सकते, वो तो अलग ही मुद्दा है, वो हमने कवर करा है। और ये सब है यहाँ पर। अगर हम बात करें इसमें ऐप की, तो ऐप भी इनकी कुछ खास नहीं है। जैसे अभी BSNL ने जो इनकी प्रीपेड ऐप थी मोबाइल रिचार्ज वाली, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी कर दी है। अगर ये फाइबर की वजह से अच्छी कर दे तो काफी बेनिफिशियल होगा लोगों को। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए मेरी यूजेस क्या है, मुझे मतलब देख सकते हो, बट वही झेल है कौन वेबसाइट पे जाए, मुझे ये सब ऐप में नहीं दिख पाता। और आपको अभी एक दो स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे ऐप के साइड में कि कैसी इनकी ऐप दिखने में लगती है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐप भी इनकी कुछ खास नहीं है। और अगर हम बात करें इसमें इनके ऑफिस की, तो BSNL ऑफिस से तो आप आप अगर कभी गए हो तो आपने देखा ही होगा BSNL ऑफिस कैसा होता है, वो तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज होती है इनकी जो सर्विस होती है, उसको जैसे केबल टूट गया या आपका नेट नहीं चल रहा तो कौन रिजॉल्व करेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं पता तो BSNL यहाँ पे खुद काम नहीं करता, मतलब कहीं कहीं करता होगा, काफी एरियाज होंगे जो यहाँ करता होगा, बट काफी एरियाज ऐसे भी जहाँ नहीं करता। तो काफी लोग कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि हमारे एरिया में है, तो अगर आपके एरिया में है तो BSNL लगा रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। बट मेजोरिटी ऑफ द एरिया में यहाँ पे वेंडर्स ये काम करते हैं, तो प्राइवेट ठेकेदार कहते हैं इन्हें, तो इनको BSNL ने ठेका दिया है सर्टेन एरियाज का, और ये लोग वहां पे इंस्टॉलेशन करते हैं। तो अगर आपकी कोई भी दिक्कत आती है तो जिसने आपके यहाँ कनेक्शन लगाया होगा आप उसे ही फोन करोगे, बोलोगे भाई तार टूटी है या नेट नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, वगैरह वगैरह। अगर हम इसमें थोड़ा पर्सपेक्टिव देखें कि बाकी कंपनी जैसे जियो, एयरटेल क्या कर रही है, तो उनको अगर आप किसी भी नंबर पे आप कस्टमर केयर के कॉल करोगे, आप अपना एड्रेस बताओ, आप अपना जो भी नंबर होगा, ब्रॉडबैंड नंबर, कनेक्शन नंबर, कस्टमर नंबर, जो भी होगा वो बताओ, और आपको एक मैसेज आ जाएगा। यूजुअली मैसेज आता है कि भाई आपकी कंप्लेन फॉर एग्जांपल राहुल जी को दी गई है, उनका नंबर ये है, आपको कॉल करेंगे, रिजॉल्व हो जाएगा 1-2 घंटे में। तो इस टाइप का थोड़ा एक आपको ट्रैक कर सकते हो कि भाई क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर
अगर वो काम नहीं करते तो उनकी कंप्लेन आप और आगे जाके कर सकते हो। बट अगेन जैसे मैंने बताया वेंडर प्राइवेट ठेकेदार हैं तो उनकी आप कंप्लेन किसे करोगे? तो बीएसएनएल वाले कहते हैं हम तो लगा ही नहीं रहे। तो ये तो था यहाँ पे रीजन कि लोग क्यों स्विच कर रहे हैं बीएसएनएल से, जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा लिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लगाया है तो अगर मैं स्विच कर रहा हूँ तो उसे कहेंगे कि भी कस्टमर लूज कर रहे हैं बीएसएनएल। बट पहले बात करते हैं कि लोग बीएसएनएल लगा ही क्यों नहीं रहे हैं, अपनी पहले चॉइस क्यों नहीं है लोगों की बीएसएनएल। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे एक्चुअली वेंडर सिस्टम ही आता है। वो भी किस वे में आता है? वो इस वे में आता है कि ये है मतलब इनका कोई यहाँ पे प्राइस लिस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे एरिया में यहाँ पे वेंडर मुझे 4000 या 5000 में सर्विस दे रहा है तो किसी और एरिया में मे बी 1000 में दे रहा हूँ या किसी एरिया में यहाँ पे 10,000 20,000 तक यहाँ पे लोगों से चार्ज कर रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे बात करो जियो एयरटेल की, जो इनका फिक्स्ड प्राइस है ऑल ओवर इंडिया, वो ये वही चार्ज करेंगे। प्लस आप इनकी ऐप या वेबसाइट पे जाके पहला बिल पे करोगे, वहां पे आपके चार्जेस आएंगे। और बीएसएनएल में आपको यहाँ पे अपफ्रंट देना पड़ेगा। यूपीआई कर सकते हो, कोई मानता है, कोई तो यूपीआई भी नहीं मानेगा, कोई कहेगा कैश। तो हो सकता है आपके साथ ऐसा। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे रीजन है कि हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट लोग देना नहीं चाहते। पर्सनल एग्जांपल अगेन मेरे एरिया में हमें जरूरत थी नेट की और हमने लगवाया क्योंकि जरूरत थी। बट मैं जैसे बाकी लोगों को यहाँ पे जानता हूँ वो अभी तक ये कह रहे हैं कि जियो और एयरटेल आन दो तब हम लगवाएंगे। तब तक हमारा काम यहाँ पे मोबाइल डेटा से चल रहा है, वाउचर डलवा के काम चल जाता है उनका। बट जिनको बिल्कुल ऑफिस वर्क की जरूरत है तो जिनको मजबूरी है वो लगवा ही रहे हैं। तो एक तो ये रीजन है। अब जहाँ पे मैं रहता हूँ वो एक थोड़ा विलेज है, उससे लग के एक और यहाँ पे सिटी है। यहाँ पे जियो और एयरटेल आ चुके हैं। पहले वहां पे सिर्फ बीएसएनएल था और जितने भी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ उन सब ने यहाँ पे बीएसएनएल हटवा दिया है और उन्होंने यहाँ पे या तो जियो या एयरटेल लगवा लिया है। तो आप ये छोटे से एरिया एक सिटी का एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे बीएसएनएल था पहले सब पे, जैसे एयरटेल जियो आया सबने स्विच कर दिया, वैसे आप ऑल ओवर इंडिया को देख सकते हो कि बाकी जगह भी लोग सेम ही कर रहे होंगे। जैसे जैसे यहाँ पे जियो और एयरटेल बढ़ रहा है, बाकी मतलब फैल रहा है बाकी सिटीज में, तो जिन पे नहीं था, जो वेट कर रहे थे, जिन्होंने लगवाया नहीं बीएसएनएल पहले से, वो जियो एयरटेल लगवा रहे हैं और जिन्होंने लगवाया था वो भी यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूं, मेरे एरिया में भी जैसे मैंने बताया मेरी बाजू वाली सिटी में आ गया है। बहुत जल्द मुझे लगता है एयरटेल और जियो मेरे विलेज में भी आ जाएगा और तब क्वेश्चन उठेगा कि क्या मुझे भी स्विच करना चाहिए जियो पे या एयरटेल पे। इसका काफी कॉम्प्लिकेटेड आंसर है एक्चुअली। पहला तो होगा कि जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे सिंगल बैंड राउटर है, अगर मुझे डुअल बैंड चाहिए, क्योंकि जियो और एयरटेल पहली बार में डुअल बैंड राउटर देते हैं, उसकी बात मैं थोड़ी देर में बात यहाँ भी करूंगा क्यों देते हैं सिंगल बैंड राउटर ये लोग। तो अगर मुझे यहाँ पे हायर कनेक्शन चाहिए तो मैं एक बार के लिए सोचता हूँ कि यार मुझे एक डुअल बैंड राउटर खरीदना पड़ेगा, जो मैं अगर वेंडर से खरीदूं इजीली मुझे 2 से 3 हजार तक का पड़ जाएगा। तो तब मेरे पास एक ऑप्शन होगा 2-3 हजार देने से अच्छा किसी वेंडर को मैं यहाँ पे एयरटेल या जियो का लगा लूं जिनका कनेक्शन 1500-2000 में लग जाता है। तो ये होगा। दूसरा रीजन यहाँ पे हो सकता है कि मान लो कभी मुझे प्रीपेड कनेक्शन चाहिए, मान लो मैं अगर इधर उधर कहीं जाता हूँ, जैसे शिफ्ट करते हैं या मैं नहीं रहता यहाँ पे, तो घर वालों के लिए मैं कहूंगा प्रीपेड कनेक्शन ज्यादा अच्छा है कि अगर उन्हें कभी जरूरत हो तो लगवा लो, नहीं चाहिए तो रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तीसरा रीजन हो सकता है कि जो मेरे को सर्विस देता है मेरा वेंडर वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बेकार है, उनमें से भी कुछ भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अभी जितनी आपको फाइबर में जो स्पीड मिलती है, कोई भी कंपनी कहती है चाहे बीएसएनएल हो जियो एयरटेल हो कि 60 MBPS है तो 60 MB ही मिलेगा, 100 है तो 100 ही मिलेगा। पहले वो जमाने हुआ करते थे जो कॉपर वायर होता था, जो लैंडलाइन कनेक्शन होता था, उसमें बहुत कम स्पीड आती थी, बट फाइबर में किसी में भी कभी भी स्पीड कम नहीं आएगी। अब यहाँ पे वेंडर पर्सन टू पर्सन डिफाइन करता है। हमारे एरिया में का वेंडर काफी अच्छा है, यहाँ पे अचिंत रहता है, वहां का वेंडर अच्छा नहीं है इतना, तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ये आपको बीएसएनएल में दिक्कत देखने को मिलती है कि कभी कोई अच्छा मिल सकता है आपको वेंडर आपके एरिया वाला, कभी बेकार हो सकता है। एयरटेल जियो में ऐसा कुछ नहीं है, कस्टमर केयर को फोन करो, कोई उनका सर्विस टेक्नीशियन आएगा, कोई जान पहचान नहीं होती, वो आएगा तार से अपने घर चल जाएगा। वेंडर से थोड़ा आपका लोकल एरिया के होते हैं ज्यादातर वेंडर, तो आपके जानने वाले ही हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये एक अलग सीन रहता है। तो इसलिए लोग नहीं लगवाते। अगर यहाँ पे आपको जियो 1500 में दे, एयरटेल 1500 में दे और बीएसएनएल भी 1500 में दे, तो आप ऑब्वियसली जिसकी स्पीड आपके एरिया में अच्छा है और जो वेंडर आपके एरिया में अच्छा होगा आप उसको प्रीफर करोगे। आप ऑब्वियसली जियो एयरटेल पे अंधा स्विच नहीं कर लोगे। बट जैसे हमारे एरिया में अगर 4-5 हजार रुपए लग रहे हैं और जियो आके 2 महीने बाद बोलता है कि 1500 में ले लो, तो लोग वेट करके जियो यहाँ पे लगवाएंगे। अब यहाँ पे गलती वेंडर्स की भी नहीं है, अब इन्हीं की बात करते हैं। अगर इनके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो जियो और एयरटेल क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। यहाँ पे एयरटेल ने तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कभी हुआवे के राउटर लगाते हैं, कभी किसी और कंपनी का। जियो के यहाँ पे खुद के राउटर बनते हैं और यहाँ पे जो लोकल वेंडर्स होते हैं इन्हें मंगवाने पड़ते हैं खुद अपने खर्चे से। अब जियो और एयरटेल तो यहाँ पे लाखों का ऑर्डर दे सकते हैं, एक साथ बनवा लिए सारे फैक्ट्री में और फिर बांट दिए अपने वेंडर्स में। बट यहाँ पे बीएसएनएल वाले को इतना नहीं मंगा सकता लाखों, तो 100 मंगाएगा, 50 मंगाएगा, प्लस उनकी वायर खुद की है, खुद के वर्कर लगाने पड़ते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव यहाँ पे सही है। प्लस वेंडर्स में आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्रीडम मिल जाती है कि अगर मान लो जियो इस एरिया में नहीं है, किसी सर्टेन एरिया को ही प्रोवाइड कर रहा है तो सिर्फ वहीं पे देगा। बट यहाँ पे अगर वेंडर चाहे तो 1-2 किलोमीटर यहाँ पे तार खींच देगा, किसको वहाँ पे नेट चाहिए और वो थोड़ा पैसे देने के लिए तैयार हो अपनी वायर के। तो बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में वेंडर्स की जो केबल्स वायर है वो कहीं तक भी पहुंच सकती है। जियो और एयरटेल ऐसा नहीं करता, वो जब आएगा आपके एरिया में तभी पहुंचाएगा वहां पर। तो यहाँ पे वेंडर की गलती नहीं है, आपके यहाँ पे वो अपना जो काम कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। कुछ वेंडर हो सकते हैं जो कुछ ज्यादा मार्जिन खा रहे हैं, बट ज्यादातर लोग यहाँ पे अपना थोड़ा ही प्रॉफिट निकालते हैं और आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे गलती वेंडर्स की नहीं, यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ पे गलती है
बीएसएनएल की। बीएसएनएल को पहले से ही मॉडल अच्छा सोचना चाहिए था। उन्होंने सोचा यहाँ पे शॉर्ट टर्म, उन्होंने वेंडर्स को देके जल्दी उन्होंने बहुत सारा एरिया में यहाँ पे अपना फाइबर फैला दिया। और उसके बाद क्या हुआ, वेंडर्स को जब उन्होंने दिया तो लोकल वेंडर्स, जैसे मैंने आपको बताया, क्यों ज्यादा हाई चार्ज करते हैं कॉस्ट, तो ऐसा सब हुआ। और उसके बाद जब एयरटेल जियो आएगा तो लोग स्विच कर लेंगे। अगर बीएसएनएल यहाँ पे थोड़ा प्लान करता, थोड़ा सोचता, यार जैसे एयरटेल और जियो मॉडल फॉलो कर रहे हैं, मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एयरटेल भी ऐसा ही करता है जैसे बीएसएनएल करता है, बट एयरटेल थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे काम करता है। वो भी एक आदमी को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देता है एक एरिया का, बट जो भी सामान होता है वो एयरटेल खुद प्रोवाइड करता है, राउटर्स हो गए, तारें होगी, और सिर्फ जो लेबर होता है वो यहाँ पे जो भी ठेका लेता है उसका होता है। और जो भी आप बिल देते हो वो आप एयरटेल की वेबसाइट पे, उनकी ऐप पे दोगे, जो यहाँ पे खुद सारा काम करता है, बट उनकी भी आप जो बिल पेमेंट करते हो उनकी ऐप पे करते हो। तो सेम यहाँ पे एयरटेल भी ठेका दे रहा है, बीएसएनएल भी ठेका दे रहा है, बट एयरटेल यहाँ पे सामान प्रोवाइड कर रहा है, बीएसएनएल सामान प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वेंडर्स खुद सामान लेते हैं और इसलिए उनका इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है एयरटेल और अगर आप बीएसएनएल को देखो। तो अगर यहाँ पे बीएसएनएल थोड़ा सा सोचता, एयरटेल के यहाँ पे जैसे एयरटेल कर रहा है वैसा मॉडल फॉलो करता, तो अगर हर जगह सस्ते में लगता, मान लो यहाँ पे यही इसी मेरे एरिया का एग्जांपल, अगर 1500 में 2000 में बीएसएनएल लग जाता, एयरटेल आके भी 2000 लगना है, स्पीड सेम आ रही है आपकी फाइबर की, वेंडर अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो कौन, मतलब क्यों आप एयरटेल के लिए वेट करोगे? और अगर बीएसएनएल लगवाते हो तो क्यों स्विच करोगे? अनलेस आपके कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं, जैसे गेमर्स को पिंग कम चाहिए होती है, या कुछ ओटीटी सब्सक्रिप्शन आपको अगर चाहिए, तो डिफरेंट मिलते हैं आपके, एयरटेल में अलग है, जियो में अलग है, उनकी वजह से आप स्विच करोगे। बट आप इन जनरल स्विच नहीं करोगे कि एयरटेल जियो ही अच्छे हैं, उन्हीं पे स्विच करना है। तो एक जो ऐसी मेंटालिटी होती है कि भाई भीड़ में जुड़ जाओ, वो आपकी मेंटालिटी नहीं रहती। तो ये यहाँ पे रीजन है कि क्यों बीएसएनएल अपने सब्सक्राइबर लूज कर रहा है, क्यों बीएसएनएल अच्छा खासा मार्केट जो उसने ब्रॉडबैंड का फैला रखा था गांव-गांव में, वो लेके गया फाइबर, उसको अगर नहीं सुधरा टाइम पे तो वो लूज कर देगा। थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं अपने यहाँ लगवा रहा था तो मैंने भी ऑनलाइन भरा फॉर्म, मेरे को उन्होंने फोन करा, मैंने पूछा मेरे एरिया में है, उन्होंने कहा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, मेरे एरिया में उस टाइम पे लग चुका था, हमने बहुत वीडियोस कवर किए, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसका क्या रीजन हो सकते हैं? दो रीजन हो सकते हैं, दोनों बहुत ही बेकार हैं। पहली बात, जो जिसने भी मुझे फोन करा उसको नॉलेज ही नहीं है, तो मतलब तुम्हारे स्टाफ को यहाँ पे पता ही नहीं कि कहाँ कनेक्शन लग रहे हैं। दूसरा, वो इतना आलसी आदमी था, उसने सोचा यार कौन जाके लगाया, उसने मना ही कर दिया। तो ये दोनों रीजन है बहुत यहाँ पे बेकार है। पहला रीजन मुझे ज्यादा लगता है कि बंदे को पता नहीं था कि मेरे एरिया में बीएसएनएल फाइबर आ चुका है, ये बहुत ही बेकार चीज है, उसने कस्टमर एक्चुअली लूज कर देता। तो ये रीजन यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से वेंडर्स का सिस्टम उन्हें हटाना चाहिए और अपनी थोड़ी ऐप और अपने जो उनकी वेबसाइट है उस पर थोड़ी सी अगर फोकस करें और एंड में थोड़े से प्राइस कम कर दें, तो इनका जो ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन है जैसे गांव-गांव में फैला है वो स्टेबल हो जाएगा। और जियो और एयरटेल फाइबर आने के बाद उस एरिया में बीएसएनएल के जो सब्सक्राइबर हैं वो उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें नुकसान ही होगा। कौन तारों का बार बार निकलवाए लगवाए, लोग आलस ही करते हैं ऐसी चीजों में। तो ये रीजन था यहाँ पे। पूरी वीडियो भली लंबी बन गई हो, तो होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, हमारा पर्सपेक्टिव पता चला हो। और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना पर्सपेक्टिव जरूर बताना कि आप कौन सा फाइबर यूज कर रहे हो, कभी बीएसएनएल लगवाया या लगवा रखा है आपने, या लगवाया था या लगवाने वाले हो, क्यों नहीं लगवाने वाले हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी अपना पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो, हमारी और वीडियो चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वक्त स्क्रीन पे वीडियोस आ रही हैं उन्हें भी चेकआउट करना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।